जय गुरु जी। आज हम शिव पुराण का शिव पुराण है, उसकी रुद्र संहिता का अध्याय हम पढ़ेंगे। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति कैसे हुई और उनका भगवान शिव के साथ मैत्री, जैसे कुबेर जी हैं उनकी भगवान शिव से कैसे उनकी मैत्री हुई, कैसे वो उनके मित्र बने और उनको कैसे ये उपलब्धि प्राप्त हुई। जय है संगत जी। अब हम करते हैं शुरू। सूजी कहते हैं मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, ये सब मुझे बताइए। इसे सुनने की मेरी बहुत ही कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर जी उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, ये सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने उसके अपने इस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक वो भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया। तत्पश्चात वह चोरी से पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों को द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपयोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम्भ। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर वह दूसरे बालकों के साथ शिव पूजन भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हो गया और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन बैठा। राजा दम का बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगा। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वदा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करके अतिरिक्त के वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव में पास जितने शिवालय हों, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीपक जलाया न चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत ही बड़ी धन संपत्ति का संचय कर लिया था। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में रतन में दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वे दीक्षित का पुत्र और जो सदा सब प्रकार के अधर्मों से ही रचा पचा रहता था, देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वार्थवश अपने कपड़ों को दीपक की भांति जलाकर बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया था। इस संघर्ष में फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में इसका अनुराग हो गया। फिर दीपक की वासना का उदय होने की शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ ही वह दिक्पाल की पदवी, जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग को तुम्हारे लिए वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पद्मकल्प की बात है। मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विशेषवा के पुत्र वैत्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी का आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तब मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साह तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाले शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की
चित प्रकाशिका काशीपुरी में गया और उन अपने चित्र रूपी रतन में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति से स्नेह के संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि में पड़ा हुआ है। काम क्रोध महाविघन रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, वह प्राण निरोध रूपी वाक शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप की भी से भी निर्मल तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की तदनंतर विशाल लक्ष्मी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ ने कुबेर के पास आ गए। उन्होंने प्रसन्नचित्त हो अलकापति की ओर देखा और वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके टूटे काठ की भांति चिर स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उदित हूँ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या में धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उमावल्लभ भगवान नीलकंठ श्रीकंठ अपने सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं, उनका तेज प्रतिहत हो गया था और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को यह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणाविंदों को दर्शन कर सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की आवाज सुनकर देवादेव उमापति ने अपने हथेली से उनका स्पर्श किया, उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त ने उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप ये स्वांग सुंदरी कौन है? इसके कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप और यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब मामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए उनसे कहा, उमे, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अब तो तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, बस, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गौों के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों, किन्नर और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। बनो, मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। माँ भक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देखकर भगवान शिव ने पार्वती से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो तपस्विनी, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव से तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख जो फूट गई, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त हो रहो। महादेव जी जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो जाए। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए और इस तरह कुबेर भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और कापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। ओम नमः शिवाय। श्री ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। यहाँ अध्याय 17 और 19 था, यहाँ तक खत्म हो गया। कुबेर जी के कैसे उनसे मित्रता हुई, कुबेर जी को कैसे वरदान मिला, इस अध्याय में पढ़ा। ये छोटा सा कर्म करने से भगवान भोलेनाथ कितने प्रसन्न हो जाते हैं। संगत जी, अगर मेरे को सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। अब हम यही विराम करते हैं। कल दूसरा अध्याय भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का
उपसंहार कैसा हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। जय गुरु जी।